प्रशांत किशोर बेच रहे टिकट। एक टिकट की कीमत 50 लाख। टिकट न मिलने से बागी हुए नेता। प्रशांत किशोर पर लगा एक गंभीर आरोप। सियासत में ईमानदारी की नई कहानी लिखने निकले प्रशांत किशोर खुद अब आरोपों के घेरे में है। बिहार की राजनीति में बदलाव का सपना दिखाने वाले प्रशांत किशोर पर अब अपनी ही पार्टी के नेताओं ने टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सुराज लाने निकले प्रशांत किशोर पर भ्रष्टाचार के सवाल उठ रहे हैं। अभी तो जनसुराज परिवार बना भी नहीं था कि बिखरने लगा। बिहार में एकजुटता की मशाल लेकर निकले प्रशांत किशोर अब उसी एकजुटता की अग्नि परीक्षा में है। जनसुराज को अपने पसीने से सींचने वाले प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का आरोप लगा है। कुम्हार से जनसुराज नेता अमर सिन्हा ने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। प्रशांत किशोर नहीं गया था, भाड़े का आदमी लाता था, सभी को झांसा देकर। जैसे 10 विधानसभा मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। ये आदमी अगर किसी जगह मीटिंग हो रही है तो ये क्या करता है कि 10-10 प्रत्याशी खड़ा कर दिया और प्रत्याशी को क्या करता कि आप 1000 आदमी लेके आइए हर जिला से। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता। अमर सिन्हा जैसा कितना बेवकूफ है, ऐसा तो नहीं है कि अमर सिन्हा ही एक बेवकूफ है। अमर सिन्हा जैसा कितना बेवकूफ है जो इनके झांसे में, इस विश्वासघाती लोगों के झांसे में आ गया। तो कितने लोगों को बुलाकर 1,000 करके 5,000 का सभा करता है और उसके बाद उस भीड़ को मीडिया आदि के माध्यम से दिखाता। मुजफ्फरपुर में जनसुराज को खड़ा करने वाले संजय केजरीवाल का टिकट काटकर प्रशांत किशोर ने डॉक्टर अमित कुमार दास को प्रत्याशी बना दिया। संजय केजरीवाल ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने 40 लाख रुपए में टिकट बेची है। मुझसे बेहतर जनसुराजी मेरे नेता कहते हैं बेहतर आएगा, मैं उसके साथ लगूंगा। लेकिन जो 4 महीना पहले आवेगा दोस्त, चुनाव के मुतालिक 12 अप्रैल को पटना में रैली हुई थी। उस रैली के पहले कभी आप लोग जानते भी थे क्या? मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ, या जो साथी इंटरव्यू लेके आए हैं ईमानदारी से बता दीजिए, 12 अप्रैल डेट कोट कीजिए। उसके पहले आप लोग जानते भी थे क्या कि वो जनसुराज में है? भाई साहब क्वेश्चन वहाँ कीजिए। संजय केजरीवाल क्वेश्चन से नहीं घबराता। कितने क्वेश्चन। टिकट कटने के बाद बनियापुर से जिला पार्षद पुष्पा सिंह ने भी प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुष्पा सिंह का कहना है कि वह प्रशांत किशोर के साथ 250 किलोमीटर पैदल चली, इसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। जो अपना सब कुछ लगाए हुए लड़की होके सब कुछ त्याग दिए राजनीति के लिए, आज उसके साथ अन्याय हुआ तो रोना तो आएगा ही ना। प्रशांत जी ने भरोसा दिया था कि आपको टिकट मिलेगा। अब क्या करेंगे? किसी के साथ रहेंगे या तो साथ छोड़ेंगे? अब हम क्या करेंगे? आप खुद देख रहे हैं ना, चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। आप क्या जवाब दें? 51 उम्मीदवारों की पहली सूची प्रशांत किशोर की पार्टी ने क्या जारी की। बिहार में हाहाकार मच गया। पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि प्रशांत किशोर पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। वो अपने आप को इतना एरोगेंट है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही है। तो क्या बोलता है बिहार की जनता को कि मुर्गा भात पर बिहार की जनता वोट देती है। कितना शर्म। भारत में क्या संदेश जा रहा है बिहार का? बिहार की जनता मुर्गा भात पर देती है वोट। इतनी बड़ी बेहूदगी वाली बातें करता है। आप बिहार की जनता को क्या समझ रहे हैं? कहाँ है प्रशांत किशोर? सामने चश्मा लगाए हुए हैं। बेनीपट्टी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बदले जाने पर पार्टी समर्थकों ने प्रशांत किशोर का विरोध किया। नाराज समर्थकों ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। क्यों नाराजगी बढ़ गई आपकी? नाराजगी क्यों बढ़ गई? जो कैंडिडेट अब किस वजह से बेनीपट्टी में पूरे सक्रिय कैंडिडेट थे, 20 लाख का खर्चा भी किए हैं, 6-7 सभा भी किए हैं,
नहीं समझे? हाँ। इनका टिकट काट करके कौन है? जो पार्टी जो कैंडिडेट आज तक कभी भी बेनीपट्टी विधानसभा में घूमा भी नहीं है, किसी गाँव में भी नहीं गया है, कोई पहचानता भी नहीं है, उसको टिकट दे दिया गया। हाँ, तो क्या कहिएगा? तो चुना गया, कहा गया है कि सब देख सुन के किया गया है। किसको दिया गया? किसको दिया गया? परवेज का नाम बोल रहा है। आपको क्यों नहीं मिला? आपको क्यों नहीं मिला? क्या हुआ? हमको नहीं मालूम है। आपको क्या हुआ? हम कैंडिडेट नहीं है, समर्थक है, क्या हुआ? समर्थक है उनके। हम आपको आप बताएं। उनके समर्थक हैं। एक मिनट पवन सिंह के सियासी सितारे पर ग्रहण लगाने वाली उनकी पत्नी ज्योति सिंह जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची हैं। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मैं प्रशांत किशोर के पास न्याय के लिए आई हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, उन महिलाओं के लिए न्याय मांग। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के जनस्वराज में शामिल होने की अटकलों पर पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर का बयान आया है। किसी के पारिवारिक मामले में, व्यक्तिगत मामलों में पड़ते नहीं। व्यक्तिगत मामले की और तीसरी बात, जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं। जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहाँ से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। नॉन फेस है, कोई नहीं हो सकता है। प्रधान बदल वाले लोग हैं, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। प्रशांत किशोर बिहार में खेला करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गोपालगंज की भोरे विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर ने किन्नर अर्धनारीश्वर को टिकट दिया है। सियासत की मंडी में हर चीज की कीमत लग रही है, विचार की, विचारधारा की और टिकट की भी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो बिहार बदलने आए हैं, लेकिन बिहार पूछ रहा है क्या पैसे लेकर टिकट बेचना और उम्मीदवार बदलना ही बिहार बदलाव की परिभाषा है। शायद इसलिए ही कहा जाता है सियासत में ऐसा कोई सगा नहीं जिसने अपनों को ठगा नहीं। रिपोर्ट द कंटा।